आज हम जा रहे हैं। कल नहीं आया भाई, कल मजा आ रहा था। कल भाई ये हिंदी की। आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट घूमने। ये हमारी गैंग उधर भी हमारी ये जा रही है, आगे भैया हैं और अभी हम लोग बना रहा है ये। मैंने दे दिए। सेंट्रल सेक्टर से स्कैन नहीं होगा भाई, स्कैन नहीं होगा तो भैया मेरे को दे रहा है केवल सचिवालय करते हैं। वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेन में यार न्यूज़ 24 ही हो। वो जी नहीं जाए। हाँ ओए देखा न्यूज़ 24 आया था। मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ। कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार, ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान, जिस भारत का वर्णन भारतीयार ने अपनी कविता में किया है, हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ समकालिक आदर्श, नेताजी की प्रतिमा अंधेरा तो आ रहा है यार। इंडिया गेट तो दिख ही नहीं रहा। वो तो दिख जाएगा। कितनी बड़ी प्रेरणा। हम आ चुके हैं इंडिया गेट। तो मेरा यार सही दिख रहा है, ये देख तेरा सही क्लियर आ रहा है। मेरा आगे चल 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया। लंबाई ग्रुप ओए
इधर आ। हेलो। लंबाड़ी सेल्फी। अबे जूम मत कर तू रहने दे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से जगह दे दे, अच्छा दिखेगा। ये व्हाइट लाइन के पीछे चले जाए, सबको दिखेगा। ये पीछे वाली व्हाइट लाइन पर चले जाए, यहाँ से। वो रे लड़कियां दिखी भैया भी वहीं पहुंचे और कहाँ जाएंगे पता चलो कि गलत है पता चलो लेकिन कैमरा मैन सही है। अब 3 रन बोलता क्या तू रहने दे, तेरा मुझे 1+ दिख रहा। नेताजी की जीवन यात्रा एवं प्रतिमा के निर्माण की कुछ झलकियां देखते हुए इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से तेरे फोन में क्लियर आ रहा है। हाँ अरे जाने दे कैसे जाएगा आगे पब्लिक कैसे जा रही है? हम भी ऐसे जाएंगे। उस साइड से जाना होगा सही से। हाँ तो चल आगे तो औरंगाबाद की तरफ चले जाए। धन्यवाद। का उपयोग करें। देखियो खड़ा तो हो एक बार। फोन नहीं लेना, नहीं घर पे लेना। एक टू अरे साथ को अरे सब ठीक है, अंधेरा ज़्यादा ही है। इंडिया गेट के सामने वाले लॉन में आ जाए। आप उस स्थान पे रहेंगे तो आप विजुअल का मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आप विजुअल को अच्छे से enjoy ओह वाव। 1897
पराधीन भारत की जिस धरती पर ब्रितानी हुकूमत विक्टोरिया राज की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही है, उसी साल 23 जनवरी को उसके विरुद्ध संघर्ष करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रोविंस के कटक में हो गया। शिक्षा और जीवन पथ पर अग्रसर अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक के आगे उत्तर में बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की मुक्ति का सपना आंखों में जाग उठा। लेकिन पिता के सिर के आगे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा पास कर पिता का सपना पूरा कर दिया। पिता के सपने के पूरे होते सुभाष को अपने सपने को साकार करने के बाद कैम्ब्रिज की पढ़ाई जिस पानी के जहाज से वो इंग्लैंड गए थे, उसी पानी के जहाज से वे अपने देश लौट आए। महात्मा गांधी के कहने सुभाष चंद्र बोस देश बंधु चित्तरंजन दास से मिले और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का भयंकर विरोध हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ सड़क पर निकल पड़े और गिरफ्तार कर देश बंधु चित्तरंजन दास कलकत्ते के महापौर चुने और सुभाष चंद्र बोस मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। सुभाष चंद्र बोस ने खादी को निगम कर्मचारियों का वस्त्र बना दिया और अंग्रेजी नाम वाली सड़कों का नाम बदलकर भारतीय विभूतियों के नाम पर रखना आरंभ कर दिया। उन्हें क्रांतिकारी षड्यंत्र के गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया। एक साइड वाले से फोटो भी ले लोगों की नजरों में इंडिया गेट के साथ इंडिया गेट के साथ सुभाष युवा दिलों के चहेते बन गए। सन 1938 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया। वे भारत को दुनिया के अन्य देशों की तरह आर्थिक प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। मेरे फोन से ले लो, हटा दूं। स्वदेशी और कुटीर उद्योग भारत की आजादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। 17 जनवरी 1941 की रात नेताजी देश बदलकर घर से निकले और पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। यूरोप पहुंच सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर डाली। नेताजी जानते थे कि देश की आखिरी आबादी के सहयोग के बिना स्वाधीनता का सपना हमेशा अधूरा रहेगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की भारतीय वीरांगनाओं का युद्ध दस्ता रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना बना दिया सेकेंड इन कमांड। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के बाहर खड़े आजाद हिंद फौजियों को नेताजी ने संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। मार्च 1944 एमजेड कैनी के नेतृत्व में आजाद हिंद के फौजियों ने बर्मा के रास्ते मणिपुर के इम्फाल पर धावा बोल दिया। दिल्ली चलो के नारे से आकाश गूंज रहा था। भारत की सीमा में घुसकर विजय का तिरंगा लहरा दिया। आंशिक मिली जीत और आजाद हिंद फौजियों के बढ़ते कदम को बेमौसम बारिश ने रोक दिया। आसमान से बमों की वर्षा होने लगी। आगे बढ़ना संभव नहीं था। नेताजी अपने बचे हुए सैनिकों के साथ वापस बैंकॉक लौट गए। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद
स्वतंत्रता संग्राम का एक अध्याय समाप्त हो जाता, लेकिन लोगों की यादों में नेताजी वैसे ही जिंदा थे। नेताजी जो युद्ध छेड़ा था वो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ साकार हो गया था और आजाद भारत का आकार जय हिंद के उनके नारे से गूंज उठा था। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम समस्त भारतवासी जय हिंद का जज्बा लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नीचे जाएगा ना, धीरे धीरे नीचे करते रहेगा। इसके बाद लास्ट में इंडिया गेट मस्त है ना। चलो के नारे से आकाश गूंज रहा था। आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा में घुसकर विजय का ऐसे करेंगे यार। वहीं काट के कपड़े के अंदर उसके मर जाऊंगा।